हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कार्बन तत्व के ऊपर है, जो कि कार्बन आपका क्लास 10th का लेसन 4 का चैप्टर है कार्बन। ठीक है, इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको कि कुछ पॉइंट्स बताएंगे हम आपको कार्बन के बारे में। सबसे पहला, ये एक अधातु है। बेटा आपने इससे पहले धातु और अधातु के बारे में पढ़ा होगा। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। तो ये कार्बन है, क्या है, एक अधातु है बेटा। ठीक है बेटा। इसका अगला पॉइंट है इसका प्रतीक। तो कार्बन को हम सी के द्वारा प्रतीक डिनोट करते हैं, सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। आप इनको कॉपी में अपनी लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट है जो इसका, वो है इसकी परमाणु संख्या, जो कि 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अब चौथा पॉइंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं बेटा, हम जानते हैं कि 4 कोष होते हैं, 1 2 3 4। इनको हम क्रमशः के, एल, एम और एन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो जो कि क्योंकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो के में जो कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। अधिकतम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एल होता है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो के होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 6 है। तो पहले में अगर 2 आ जाते हैं तो दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। ठीक है बेटा। अब आती है बात इसके पाए जाने की। तो 5वां पॉइंट ये लग सकते हैं हम कि कार्बन भूर पर्पटी में खनिजों के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। जो भूर पर्पटी होती है उसमें कितना प्रतिशत पाया जाता है बेटा, 0.02% पाया जाता है। और जो वायुमंडल होता है उसमें CO2 के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। इस तरह से ये खनिजों के रूप में भी पाया जाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है बेटा। अब ये 5 पॉइंट आप कॉपी में लिख लेंगे। अब छठवां पॉइंट आता है। तो आपका क्या है कि सभी जो कार्बन होता है वो सभी सजीवों में, पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। सभी सजीवों का शरीर कार्बन के यौगिकों का बना होता है। ठीक है बेटा। आपसे अगर पूछा जाता है कि कार्बन सभी जीवित वस्तुओं में पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है, किसी न किसी रूप में सभी सजीवों की बॉडी में कार्बन उपस्थित होता है। अगला है 7वां नंबर का पॉइंट आप लिखेंगे कार्बन चतुसंयोजी है। ठीक है बेटा। यह कार्बन चतुसंयोजी यौगिक बनाता है। चतुसंयोजी क्यों है कि अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी संयोजकता 4 होती है। तो चार तरफ से 4 विभिन्न परमाणु के साथ में मिलकर चतुसंयोजी प्रकृति दर्शाता है। ठीक है बेटा। अब आगे 8वां पॉइंट हम लिखेंगे चतुसंयोजी में आप ये भी लिख सकते हैं कि कार्बन चतुसंयोजी है, जो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को ना तो देता है ना ही लेता है। ठीक है बेटा। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु के साथ में या फिर कार्बन परमाणु के साथ में अपना चतुसंयोजकता दिखाता है, साझेदारी करके आबंध बनाता है। ठीक है बेटा। अब आते हैं आबंध। तो जो कार्बन होता है सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध आप समझ लीजिए कि जैसे इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना ही अन्य इलेक्ट्रॉन लेता है। बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसको 4 उसके पास पहले से हैं, या तो ये 4 अपने किसी को दे दे या फिर 4 किसी से ले ले, तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी 8 इलेक्ट्रॉनों की, जो कि इसको चाहिए। लेकिन ये ना तो अपने परमाणु किसी तत्व को देता है ना ही किसी तत्व के लेता है अपने पास से। क्या करता है बेटा, ये साझेदारी करता है। ठीक है बेटा। साझेदारी यानी कि योग कर लेता है। जैसे कि इसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अपने और 4, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु के पास भी एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन के परमाणु के भी लेकर अपना काम चला लेगा। हाइड्रोजन के परमाणु के पास में भी 2 हो जाएंगे, कार्बन के पास में 8 हो जाएंगे। 4 इसके खुद के हो जाएंगे और 4 एक एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ में योग कर लेगा, संयोग कर लेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर कर ये आबंध बनाता है। ठीक है। सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसके द्वारा कौन सा आबंध बनता है, सहसंयोजी आबंध। ठीक है बेटा। और इसमें एक गुण पाया जाता है
जो कि श्रृंखलन गुण कहलाता है। तो आइए जानते हैं श्रृंखलन गुण क्या होता है बेटा। कार्बन परमाणुओं के बीच में सह संयोजी आबंध बनाकर जो लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है उसको श्रृंखलन क्षमता कहते हैं। जैसे कि कार्बन परमाणु जो होता है वो एकल बंध से भी जुड़ता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ता है। तो या तो कार्बन परमाणुओं में आपस में बंध बनाने की कारण लंबी चेनें बन जाती हैं, या फिर कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ में भी, ऑक्सीजन के साथ में भी, नाइट्रोजन के साथ में भी बंध बना सकता है। ठीक है बेटा, एक एकल बंध बनाता है, द्वि बंध बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसकी चेनें बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं। अब जो लास्ट है इसका चतुसंयोजकता का गुण पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। हमने पहले जान लिया है किस प्रकार होती है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी संयोजकता 4 होती है। जिसके कारण जो कार्बन परमाणु होता है या तो कार्बन के साथ में संयोग कर चतुसंयोजी यौगिक बनाता है, या फिर अन्य परमाणु के साथ में भी संयोग कर यौगिक बनाता है। इस तरह से आज की क्लास में हमने कार्बन परमाणु के 10 पॉइंट जो थे हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आज की जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो जो बच्चे मेरी क्लास में पहली बार आए हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।